बहुत अरसा पहले की बात है। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके के दामन में एक गांव था, जहां लोग सादगी और मेहनत की जिंदगी गुजार रहे थे। इस गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम शहनवाज था। शहनवाज उम्र में जवान था, मगर अक्ल और सोचने समझने में अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बढ़कर लगता था। उसकी आदत थी कि लोगों के झगड़े सुलझा देता, किसी की मुश्किल आती तो उसका हल तलाश कर लेता, और जो नासमझ थे उन्हें समझाता, उन्हें सही रास्ता दिखाता। इस वजह से गांव के लोग उसे इज्जत देते और अक्सर उसके मशवरे के मुतालिक कहते कि शहनवाज की सोच बालों से भी तेज है। लेकिन एक दिन शहनवाज के दिल में एक अजीब सवाल पैदा हुआ। उसने सोचा कि आखिर उसकी अक्ल कितनी काबिल है। क्या वो सिर्फ अपने गांव तक ही समझदार है, या पूरी दुनिया के सबसे चालाक और मक्कार लोगों का भी मुकाबला कर सकता है। उसने बुजुर्गों से सुना था कि दूर जंगलों और पहाड़ों के पार एक ऐसी बस्ती है जिसे लोग ठगों की बस्ती कहते हैं। कहते थे कि वहां सिर्फ चालाक, मक्कार और धोखेबाज लोग रहते हैं। जो भी उधर जाता है वापस कभी नहीं आता, क्योंकि वहां का हर शख्स दूसरे को धोखा देने में उस्ताद है। ये बात शहनवाज के जहन में बैठ गई। उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी अक्ल को इस असल इम्तिहान में आजमाएगा। वो सिर्फ उनकी मक्कारी से बचकर वापस नहीं आएगा, बल्कि उनकी हकीकत को भी दुनिया के सामने लाएगा। उसने अपनी माँ से दुआ ली, कुछ सामान अपने साथ रखा और सफर का आगाज कर दिया। सफर आसान न था। दिन रात का थका देने वाला रास्ता, पहाड़ों के घुमेरदार रास्ते, गहरे जंगल जहां से चिड़ियों की चीख और जानवरों की दहाड़ सुनाई देती थी। रात को ठंडी हवाएं और अंधेरा, दिन को धूप का झरना उसे कमजोर कर देता, मगर उसके दिल में जज्बा था कि उसने सच और झूठ का असल रंग देखना है। दिनों का सफर करके आखिरकार एक दिन वो ठगों की बस्ती के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे पर एक बूढ़ा बैठा था। उसकी दाढ़ी सफेद, आंखें चमकती हुई जैसे अंधेरे में भी रोशनी फैलाती हों। हाथ में एक लकड़ी थी जो जमीन पर धीमी सी ठप ठप कर रही थी। जैसे ही शहनवाज आगे बढ़ा, बूढ़े ने उसे घूरा और गहरे लहजे में बोला, वापस चला जा नौजवान, ये जगह तेरे जैसे सादा दिल इंसानों के लिए नहीं। यहाँ हर चेहरा मुस्कान के पीछे एक चाल छुपाए बैठा है। शहनवाज ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सादा नहीं, मैं अक्लमंद हूँ, और मैं यहाँ झूठ में खोना नहीं, सच तलाश करने आया हूँ। बूढ़ा हंस पड़ा। उसने अपनी लकड़ी से दरवाजा खोला और कहा, जा फिर और देख ले कि तेरे दावे कितने सही हैं। जैसे ही शहनवाज बस्ती के अंदर घुसा, उसने महसूस किया कि यहाँ का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। गलियां साफ सुथरी, लोग हमेशा मुस्कुराते हुए, हर कोई मिठास भरी बोली बोलता हुआ, जैसे ये कोई स्वर्ग हो। लेकिन शहनवाज जानता था कि ये मिठास सिर्फ जबान तक है, असल में हर लफ्ज एक जाल है। सबसे पहले एक दुकानदार ने उसे बुलाया, अरे मुसाफिर, कुछ खा लो, कुछ पी लो, सब कुछ मुफ्त है। शहनवाज ने शुक्रिया कहकर मना कर दिया, मगर दुकानदार ने बहुत जिद की। उसने सोचा, ये मेरा पहला इम्तिहान है, इतनी मेहरबानी बेसबब नहीं हो सकती। फिर भी उसने अपनी सोचने की सलाहियत को आजमाने के लिए एक लस्सी पी। जैसे ही उसने घूंट खत्म किया, दुकानदार ने एक रसीद उसके हाथ में थमा दी जिसमें लिखा था 5 सोने के सिक्के। शहनवाज ने अंदर ही अंदर मुस्कुराकर रसीद अपनी जेब में रख ली और चुपचाप आगे बढ़ गया। उसने समझ लिया था कि यहाँ हर मुस्कान के पीछे एक कीमत छुपी है। अगला दिन एक औरत उसके सामने आई। उसने घबराए हुए लहजे में कहा, बेटा मेरी मदद करो, मेरा बच्चा खो गया है, मुझे वापस ला दो। शहनवाज का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि यह भी एक चाल हो सकती है, मगर इंसानियत का तकाजा है कि मदद करे। जैसे ही वो उस औरत के साथ चला, कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और इल्जाम लगाने लगे, तुमने हमारी बहन को धोखा दिया है, तुम तो चोर और मक्कार हो। शहनवाज मुस्कुराकर बोला, सबूत लाओ। लोग पहली दफा हिल गए, क्योंकि उन्हें पहली मर्तबा कोई ऐसा मिला था जिसने उनकी बनाई हुई झूठी कहानी रद्द कर दी थी। शहनवाज ने समझ लिया कि ये बस्ती सिर्फ धोखे की नहीं, बल्कि कहानी बनाने वालों की बस्ती है। यहाँ हर वाकया एक जाल है, हर जुमला एक चाल है। दिन गुजरते गए और शहनवाज बढ़ता गया। रास्ते में एक सराय आई जहाँ एक बुजुर्ग बैठा था। उसने शहनवाज को बुलाया और कहा, बेटा मेरे पास एक किताब है, इस किताब में ठगों की सब चालों का जिक्र है, इसे अपने पास रख लो, ये तुझे बचा लेगी। शहनवाज ने उस बुजुर्ग से पूछा, तुम खुद क्यों नहीं इस किताब से बच गए? बुजुर्ग खामोश हो गया। शहनवाज मुस्कुराया और समझ गया कि असल फर्क अकल और चालाकी में है। किताबें सिर्फ चाल को पहचानती हैं, मगर असली अकल वो होती है जो इंसान को हर चाल के पीछे छुपी नीयत समझाए। उस रात शहनवाज ने सराय में क़याम किया।
उसने तवील सोचा विचार किया और तय किया कि अब वो सिर्फ बचने का खेल नहीं खेलेगा बल्कि बस्ती की बुनियाद को हिलाएगा। सुबह का वक्त था। धूप बस्ती की तंग गलियों और ऊंचे नीचे घरों पर पिघलती हुई चमक रही थी। शहनवाज ने अपनी तस्बीह से दुआ की और निकल खड़ा हुआ। अब उसका जज्बा और मजबूत हो चुका था, क्योंकि उसे लगता था कि इस बस्ती का असल चेहरा देखना अब दूर नहीं। वो आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसने देखा कि एक चौक पर लोगों का हुजूम इकट्ठा है। एक आदमी उन्हें कह रहा था, यहाँ जमीन के नीचे सोना छुपा हुआ है, बस मुझे अपने सिक्के दो, मैं तुम्हें जमीन के टुकड़े बेचता हूँ और तुम कल तक अमीर हो जाओगे। लोग उसकी बातों में आकर अपने सिक्के देने लगे। शहनवाज आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में कहा, ये सब झूठ है। जमीन सोना नहीं देती, सिर्फ मेहनत का फल देती है। ये तुमसे तुम्हारा पैसा लेकर तुम्हें खाली हाथ छोड़ देगा। लोग पहली दफा रुक गए। कुछ ने कहा कि शहनवाज सच कह रहा है, कुछ ने कहा कि वो झूठा है, मगर धीरे धीरे सब समझ गए कि वो आदमी सिर्फ उन्हें लालच दे रहा था। इस तरह शहनवाज का नाम बस्ती में फैलना शुरू हो गया। दूसरे दिन एक छोटा लड़का उसके सामने आया। उसने कहा, भाई मुझे कुछ पैसे दो, मैं भूखा हूं। शहनवाज ने उसकी आंखों में देखा। आंखों में आंसू जरूर थे, मगर दिल में कुछ और था। उसने उस लड़के को बोला, तुम भूखे नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी जेब में वही सिक्के हैं जो तुम मुझसे मांग रहे हो। लड़का हिल गया। लोग हैरान हो गए कि कैसे शहनवाज ने फौरन झूठ को पहचान लिया। अब धीरे धीरे उसकी शोहरत फैल गई। लोग कहते थे, ये मुसाफिर अलग है, ये हमारी चालों में नहीं फंस रहा, ये सच समझता है। कुछ लोग उससे बचने लगे, कुछ उसे ललकारने लगे। बस्ती का रईस, जो सबसे चालाक और सब पर हुकूमत करने वाला था, उसके कान तक बात पहुंच गई। उसने सोचा कि ये नौजवान अगर ज्यादा देर यहाँ रहा तो लोगों के दिलों में सच्चाई का बीज बो देगा। इसलिए उसने फैसला किया कि इसे अपने कस्र में बुलाया जाए। एक दिन रईस के सिपाही आए और कहने लगे, रईस तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारी इज्जत करना चाहते हैं। शहनवाज ने तस्बीह बंद की और कहा, इज्जत सच दिलाता है, दौलत नहीं। चलो मैं तुम्हारे रईस से भी मिल लेता हूँ। रईस का कसर बहुत शानदार था। दीवारें चमकती हुई, महफिल सजाई गई थी। गुलाबों की खुशबू और महंगे लिबास पहने हुए लोग इधर उधर घूम रहे थे। रईस एक बड़ी कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर उसकी आंखों में मक्कारी चमक रही थी। जैसे ही शहनवाज अंदर आया, रईस खड़ा हुआ और बोला, अरे मुसाफिर, तुम्हारी शोहरत तो मेरे कसर तक पहुंच गई है। तुम बहुत समझदार हो, आओ मेरे साथ मिलकर इस बस्ती का हिस्सा बन जाओ। तुम्हें इज्जत भी मिलेगी और दौलत भी। तुम्हें यहाँ राज करने का मौका मिलेगा। शहनवाज मुस्कराया और जवाब दिया, इज्जत और दौलत का लालच सिर्फ कमजोर दिल वालों को बंदी बनाता है। मैं यहाँ सच तलाश करने आया हूँ, ना कि तुम्हारी कुर्सी पे बैठने के लिए। रईस के चेहरे पर पहली दफा परेशानी के असर दिखाई दिए। उसने कहा, तुम बहुत बड़े दावे करते हो। अगर तुम असल में इतने समझदार हो तो मेरे दिए हुए 3 इम्तिहान पास करो, फिर मैं मान लूंगा कि तुम हमारी बस्ती को समझ गए हो। शहनवाज ने पुरसुकून लहजे में कहा, इम्तिहान इंसान की असल पहचान होता है। तुम जो भी इम्तिहान लोगे, मैं सामने खड़ा हूं। रईस ने उंगली उठाई और कहा, पहला इम्तिहान है अंधेरों में सच पहचानना। तुम्हें एक कमरे में बंद किया जाएगा जहां अंधेरा होगा। तुम्हें झूठ और सच के बीच फर्क करना होगा। दूसरा इम्तिहान है लालच का, जहां वहां खजाने, सोना, जेवरात तुम्हारे सामने होंगे। देखते हैं कि तुम्हारे दिल को इनकी चमक छू सकती है या नहीं। तीसरा इम्तिहान है झूठ को सच बनाने का। तुम्हें सबके सामने ऐसा बयान करना होगा जो तुम्हारे खिलाफ हो, और देखना होगा कि लोग तुम्हें झूठा समझते हैं या तुम सच का निजाम तोड़कर उन्हें साबित कर पाते हो। महफिल में शोर मच गया। लोग कहने लगे, ये इम्तिहान तो अब तक किसी ने पास नहीं किया। अगर ये नौजवान पास कर गया तो रईस का राज खत्म हो जाएगा। शहनवाज मुस्कुराया और बुलंद आवाज में बोला, मैं सच के लिए आया हूं। मैं तुम्हारे तीनों इम्तिहान पास करके दिखाऊंगा। रईस की होठों पर हल्की सी मुस्कान वापस आई। उसने कहा, देखते हैं तुम कितने काबिल हो। कल से तुम्हारा पहला इम्तिहान शुरू होगा। शहनवाज वहां से निकलकर रात के अंधेरे में फिर दुआओं में मशगूल हो गया। उसने अपने दिल से कहा, या अल्लाह, मुझे हिम्मत देना कि मैं झूठ और धोखे की इस बस्ती में सच का परचम बुलंद कर सकूं। और अगले दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला था। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज की किरणों ने बस्ती को रोशन किया, सिपाही शहनवाज को लेने कसर के दरवाजे पर खड़े थे। वो उसे एक पुरानी इमारत की तरफ ले गए। इमारत की दीवारें काली, दरिया फटी हुई और हवा से सीटी बजती थी। सिपाही ने कहा, यहां तुम्हारा पहला इम्तिहान है। अंधेरों में तुम्हें सच पहचानना होगा। शहनवाज मुस्कुराया और चुपचाप अंदर चला गया। दरवाजा बंद कर दिया गया। कमरा अंधेरे से भरा हुआ था। न चांदनी थी, न चिराग, सिर्फ हवा की खुरदराहट और कदमों की गूंज सुनाई देती थी। अचानक उसने एक आवाज सुनी, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मुझे पकड़ लो। फिर दूसरी आवाज आई, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूं, मुझे चुनो।
पीछे से तीसरी आवाज गूंजी, मैं तुम्हें सच्चाई तक ले जाऊंगा। हर तरफ से आवाजें आती गईं, सब एक दूसरे से मिलती जुलती, सब मिठास भरी। लेकिन शहनवाज ने अपने दिल को मजबूत किया। उसने आंखें बंद करके सोचा, सच की आवाज कभी जोर जोर से नहीं बुलंद होती, वो हमेशा दिल के अंदर से आती है। उसने गौं कर सुनी तो एक हल्की सी धीमी आवाज सामने से आई, मैं सच हूं, मुझे पहचान लो। मैं ना लालच देता हूं ना दिखावा। शहनवाज ने उस आवाज की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा और कमरा रोशन हो गया। सिपाही दरवाजा खोलकर अंदर आए और देखा कि शहनवाज एक छोटी सी रोशनी के सामने खड़ा था, जो सच की अलामत थी। लोग कहने लगे, ये तो पहला इम्तिहान पास कर गया। शहनवाज ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, सच अंधेरे में भी चमकता है, बस दिल की निगाह होनी चाहिए। रईस की आंखों में परेशानी का साया उभर आया, मगर उसने अपनी मुस्कान छुपाते हुए कहा, शाबाश, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, अब तुम्हें दूसरे इम्तिहान का सामना करना होगा। दूसरा इम्तिहान एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। शहनवाज को एक और इमारत में ले जाया गया, जहां के दरवाजे खुलने से पहले ही चमकती हुई रोशनी बाहर निकल रही थी। जैसे ही वो अंदर घुसा, उसने देखा कि हर तरफ सोना, चांदी, लाल, हीरे, मोती और खजानों की ढेर लगी हुई है। दीवारें भी सोना से चमकती थीं। बीच में एक बड़ा संदूक रखा था, जिसमें नक्शों और पर्चे भरे हुए थे। रईस की आवाज गूंजी, ये है लालच का जहान। तुम्हारे सामने हर वो दौलत है जो इंसान के दिल को कैद कर लेती है। देखते हैं तुम्हारी अक्ल और जज्बात में कौन जीतता है। अगर तुम यहाँ से सोना लेकर निकले तो तुम भी हमारी बस्ती का हिस्सा बन जाओगे, और अगर तुम्हें असल चीज ढूंढनी है तो अपने दिल से फैसला करना होगा। शहनवाज ने खजाने को गौर से देखा। उसके दिल में एक पल को ख्याल आया कि अगर मैं इतना सोना ले जाऊं तो अपना गांव सदा के लिए अमीर कर सकता हूं, अपनी माँ के सपने पूरे कर सकता हूं, अपने लोगों की जिंदगी बदल सकता हूं। मगर फिर उसने सोचा कि ये सोना असली खुशी नहीं ला सकता, ये तो बस एक और जाल है। दौलत कभी सच्चाई को जिंदा नहीं रखती। उसकी निगाह उस बड़े संदूक पर पड़ी जो कोने में रखा था। उसने संदूक खोला तो उसमें एक पुराना नक्शा मिला। उस नक्शे पर कुछ पुराने कानून लिखे थे, जो इस बस्ती का असल दस्तूर था। इसमें लिखा था कि कभी ये बस्ती रोशनी की बस्ती थी, जहां सच्चाई और ईमानदारी का राज होता था। मगर धीरे धीरे ठग और मक्कार लोगों ने कब्जा करके उसे झूठ की बस्ती बना दिया था। शहनवाज ने वो नक्शा उठाया और बुलंद आवाज में कहा, यही असल खजाना है। सोना और दौलत इंसान को अंधा कर देती है, मगर असल सच तो वो है जो सबको इंसानियत की तरफ वापस ले आए। सिपाही जो उसे देख रहे थे हिल गए। महफिल में जो लोग जमे थे, उनकी आंखों में पहली दफा उम्मीद चमक उठी। रईस के होठों का मुस्कान गिर गया। उसने सोचा, ये लड़का बहुत खतरनाक है। अगर इसने तीसरा इम्तिहान भी पास कर लिया तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। शहनवाज ने अपना दूसरा इम्तिहान भी कामयाबी से गुजार लिया। उसने दौलत के जाल को तोड़कर असल नक्शे को अपना लिया। अब सबकी निगाह उस पर थी। लोग धीरे धीरे कहने लगे, ये सच बोलता है, शायद यही हमारे लिए रोशनी लाए। रईस ने अपनी कुर्सी पर हाथ बड़ी ताकत से मारा और गूंजती हुई आवाज में कहा, अब अगला इम्तिहान तुम्हारी असल पहचान खोल देगा। अगर तुम इसमें गिर गए तो सब तुम्हें झूठा समझकर मेरी बाहों में वापस आ जाएंगे। शहनवाज ने बुलंद आवाज में जवाब दिया, इम्तिहान असल इंसान को मजबूत बनाता है। मैं तैयार हूं, तुम जो भी चाहो आजमा लो। तीसरे दिन सुबह कसर के सबसे बड़े हॉल को सजाया गया। दीवारें चमक रही थीं, कुर्सियां लगाई गईं, लोग जमा हो गए। आज का इम्तिहान सबके सामने होना था। रईस खुद एक ऊंची कुर्सी पर बैठा। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। उसने आवाज लगाई, शहनवाज, आज देखते हैं तुम्हारा असल चेहरा क्या है। तुमने अंधेरों को हरा दिया, तुमने लालच को भी ठुकरा दिया, मगर अब तुम्हें एक ऐसा इम्तिहान मिलेगा जो तुम्हारी रूह को तोड़ देगा। अगर तुम इससे गुजर गए तो लोग तुम्हें हकीकी रहनुमा समझेंगे, और अगर गिर गए तो तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ का गुलाम बना दिया जाएगा। सिपाही शहनवाज को हॉल के बीच में ले आए। वहां एक बड़ा मंच बनाया गया था, जहां 2 कुर्सियां रखी थीं। एक पर रईस का मुखिया मशवरा देने वाला बैठा था, जो बहुत जुबान का तेज और चालाक था। उसका नाम था फकीर झूठ। दूसरी कुर्सी खाली थी, जो शहनवाज के लिए रखी गई थी। रईस ने गूंजती आवाज में कहा, यह इम्तिहान सच और झूठ का मुकाबला है। तुम दोनों सवालों के जवाब दोगे, लोग फैसला करेंगे कि किसकी बात में वजन है। जो जीतेगा वो हक का मालिक बनेगा। सबकी निगाह शहनवाज पर थी। उसने कुर्सी पर बैठकर अल्लाह का नाम लिया और दिल में दुआ की, मुझे मदद दे ताकि मैं सच को सच साबित कर सकूं। इम्तिहान शुरू हुआ। फकीर झूठ ने पहला सवाल पेश किया, शहनवाज, तुम कहते हो कि दौलत असल खजाना नहीं, लेकिन देखो यहाँ के लोग बिना सोना बिना पैसे के भूखे मर जाएंगे। अगर उन्हें सोना ना मिले तो वो जिंदा कैसे रहेंगे?
क्या तुम उन्हें भूख से मरने दोगे? लोग बेचैन होकर देखने लगे। सवाल बहुत तेज था। शाहनवाज ने सुकून से जवाब दिया, भूख सोना से नहीं मिटती, भूख रोटी से मिटती है। दौलत के ढेर सिर्फ थोड़े लोगों की जेब भर देते हैं, मगर हकीकी रिस्क मेहनत और इंसाफ से आता है। अगर हम इंसाफ कायम कर दें तो हर आदमी अपने हाथों से कमा कर खाएगा। जब तक इंसाफ ना हो, सोना सिर्फ एक चोर की जेब में रहेगा। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में उम्मीद की रोशनी चमकी। फकीर झूठ गुस्सा हो गया। उसने दूसरा सवाल किया, तुम कहते हो कि सच रोशनी है, मगर यहाँ के लोगों ने तो हमेशा झूठ में सुकून पाया है। अगर सच इतना ही अच्छा है तो फिर ये बस्ती सच्चाई के बजाय झूठ पर क्यों चलती रही? शाहनवाज ने बुलंद आवाज में कहा, झूठ सुकून का दिखावा करता है, मगर असल में अंदर से इंसान को खा जाता है। ये बस्ती इसीलिए अंधेरे में डूबी क्योंकि लोगों ने झूठ को अपना लिया। अगर सच को अपना लेते तो ये बस्ती रोशनी का शहर होता। आज मैं तुम्हें बताता हूं, सच मुश्किल जरूर है, लेकिन वही असली जीत है। सब लोग तालियां बजाने लगे। उनकी आवाजों में दम था। पहली दफा उनकी हिम्मत जिंदा हो रही थी। रईस ने अपनी कुर्सी पर हाथ मारा और गुस्सा छुपाते हुए कहा, चलो तीसरा और आखिरी सवाल करो। फकीर झूठ ने मुस्कान के साथ कहा, शाहनवाज, अगर तुम सच बोलते हो तो बताओ, क्या तुम ये दावा करते हो कि तुम्हारे पास लोगों को आजादी दिलाने की ताकत है? तुम एक अकेले नौजवान हो, हमारे पास फौज है, दौलत है, कसर है। तुम्हारे सच का क्या काम जब तुम्हारी तलवार भी नहीं और तुम्हारी फौज भी नहीं? सब चुप हो गए। ये सवाल सबसे कठिन था। शाहनवाज खामोश रहा। फिर उसने अपनी आवाज बुलंद की, मैं अकेला जरूर हूं, मगर सच कभी अकेला नहीं होता। हर उस इंसान के दिल में जो इंसाफ चाहता है, सच के लिए जगह होती है। फौज और दौलत लोगों को जोर से दबा सकती है, मगर दिलों से सच नहीं निकाल सकती। आज तुम मुझे कमजोर समझते हो, कल यही लोग मेरे साथ खड़े होंगे, क्योंकि इंसानियत का जज्बा कभी नहीं मरता। हैल में गूंज मच गई। लोग बुलंद आवाज में कहने लगे, शाहनवाज जिंदाबाद, सच जिंदाबाद। रईस का चेहरा पीला पड़ गया। उसने देखा कि लोग उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उसने जल्दी में इम्तिहान खत्म करने का ऐलान कर दिया, मगर सबने देख लिया था, शाहनवाज ने तीसरा इम्तिहान भी जीत लिया। अब लोग उसे एक रोशनी का पैगंबर समझने लगे। शाहनवाज ने उनकी तरफ देखकर कहा, यह सिर्फ इम्तिहान नहीं था, यह तुम सबके दिलों का फैसला था। अगर तुम सच को अपना लोगे तो यह बस्ती दोबारा रोशनी में चमक उठेगी, लेकिन अगर तुम फिर से झूठ के पीछे भाग गए तो अंधेरा तुम्हारी तकदीर बन जाएगा। उसकी बातों ने लोगों के दिल हिला दिए। अब सिर्फ एक इम्तिहान बाकी था, जहां असल फैसला होगा। शाहनवाज के तीसरे इम्तिहान की जीत ने बस्ती की हवा बदल दी थी। जहां पहले लोग खौफ के साये में चुपचाप रहते थे, वहां अब उनके दिलों में एक नया जज्बा पैदा हो गया था। रईस के कसर के बाहर लोगों का हुजूम जमा था। सब एक ही आवाज में पुकार रहे थे, शाहनवाज जिंदाबाद, सच जिंदाबाद। रईस अपने ताजपोश तख्त पर बैठा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और खौफ साथ साथ नजर आ रहा था। उसके मशवरा देने वाले और सिपाही घबरा चुके थे। रईस ने गरज कर कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है शाहनवाज। तुमने इन नादान लोगों को बेवकूफ बना दिया है। मगर याद रखना, मैं इस कसर का रईस हूं। यह फौज मेरी है, यह ताकत मेरी है। मैं तुम्हें और तुम्हारे सच को मिटाकर रख दूंगा। शाहनवाज ने पुरसुकून आवाज में जवाब दिया, रईस, ताकत तुम्हारी फौज से नहीं, इंसाफ से आती है। तुम्हारी कुर्सी सिर्फ इस वक्त तक है जब तक ये लोग तुमसे डरते हैं, मगर जब इनके दिलों से खौफ निकल गया तो तुम्हारी ताकत सिर्फ मिट्टी की दीवार बनकर रह जाएगी। रईस ने गुस्से से हाथ उठाया और सिपाहियों को हुक्म दिया, पकड़ो इसे, जंजीरों में जकड़कर कारागार में डाल दो। सिपाही आगे बढ़े, मगर लोगों ने उन्हें रोका। हर तरफ से आवाज बुलंद हुई, हम अपना रहनुमा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमने शाहनवाज को हाथ लगाया तो हम कसर को गिराकर राख कर देंगे। रईस की फौज पीछे हट गई। सिपाही भी लोगों के जज्बे के सामने डगमगा गए। कुछ ने तो अपने हथियार नीचे डाल दिए और अवाम के साथ मिल गए। रईस के पांव तले जमीन खिसक गई। शाहनवाज ने उन सब की तरफ देखा और कहा, मैं तलवार से जीतने नहीं आया, मैं सिर्फ रोशनी लाने आया हूं। अगर तुम सब मेरे साथ हो तो अंधेरों का दौर खत्म होगा। हम मिलकर एक नया शहर बनाएंगे, जहां ना रईस होगा ना गुलाम, सिर्फ इंसाफ होगा। सब लोग चीखने लगे। उनकी आवाज आसमान को छूने लगी। रईस ने आखिरी कोशिश की। उसने अपने खजानों का दरिया खोला, सोना चांदी लोगों की तरफ उछलवाया और चीखा, लो ये सब ले लो, बस मुझे छोड़ दो, मुझे अपना रईस रहने दो। तुम्हें जितना चाहिए उतना सोना दूंगा। मगर इस दफा लोग लालच में नहीं आए। उन्होंने उस सोना को पांव तले रोन दिया। आवाज आई, हमारी रूह के सौदे में सोना नहीं चलेगा। हमारी तलाश रोशनी की है, दौलत की नहीं। रईस का चेहरा पीला पड़ गया। उसने देखा कि उसकी हर चाल उलट गई है। शाहनवाज उसके सामने मजबूत खड़ा था और अवाम उसके पीछे दीवार बनकर खड़ी थी।
उस वक्त शहनवाज ने अपने हाथ ऊपर उठाए और कहा, सुन लो, आज से ये बस्ती अंधेरों की बस्ती नहीं रही। आज से ये रोशनी नगर है। यहाँ हर इंसान बराबर होगा। यहाँ सच को इज्जत मिलेगी और झूठ को जगह नहीं मिलेगी। यहाँ कोई रईस नहीं, सिर्फ लोगों की हुकूमत होगी। सब लोग रो दिए। उनकी आंखों में उम्मीद के आंसू चमक रहे थे, दिलों से दुआएं निकल रही थीं। रईस का ताज गिर गया, उसका तख्त खाली हो गया। उसके अपने सिपाही भी उससे मुंह मोड़ गए। वो कसर के अंधेरों में छुप गया, जहां उसकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी गई। शहनवाज को लोगों ने अपना रहनुमा बनाया, मगर उसने ताज और कुर्सी लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारा हुक्मरान नहीं, सिर्फ तुम्हारा भाई हूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे लिए नहीं। रोशनी नगर तुम सबका है, इसकी दीवार तुम सब खुद बनोगे। दिन गुजरने लगे, शहर सच और इंसाफ से चमकने लगा। अंधेरों की दीवार टूट गई, झूठ बेचने वाले बाजार से गायब हो गए और इंसाफ का नूर हर कोना जगमगाने लगा। शहनवाज अक्सर रात को आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता था। उसके दिल में ये आवाज गूंजती थी, ये जीत मेरी नहीं, उन सब की है जो खौफ से आजाद हो गए। लोग कहते थे कि उसकी रूह एक चिराग बन गई है जो हमेशा जलती रहेगी, और जब भी अंधेरा वापस आएगा तो उस चिराग की रोशनी उन्हें रास्ता दिखाएगी। और इस तरह एक आम सा नौजवान जो गांव से सफर करके आया था, दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। उसने साबित कर दिया कि सच की रोशनी चाहे कितनी भी कमजोर क्यों ना लगे, वो अंधेरों के समंदर को चीर कर निकल आती है।